प्रेरणा से परिचय। और अब हमारा ये जो सेशन है प्रथम दिवस का परिवर्तित कक्षा कक्ष की छवि, इसे आप नोट कर लीजिए। इसमें हम किसका अध्ययन करेंगे ये आप देख लीजिए। इसी प्रकार के यानी परिवर्तित कक्षा कक्ष की छवि के अलग अलग सेशन चलेंगे आज और कल, जिसमें से आज हम इसमें पढ़ेंगे प्रेरणा, लक्ष्य, तालिका सूची, समय सारणी एवं हस्त पुस्तक। लक्ष्य, तालिका सूची, हस्त पुस्तकें और समय सारणी, टाइम टेबल जो हमारा चल रहा है इसके विषय में हम पढ़ेंगे। आगे लगा दीजिए पवन। ठीक, ये देखिए ये जो है अब हमारा जो ये प्रोसीजर चल रहा है ये चलेगा हमारा कक्षा 1, 2 और 3 के कैसे क्लासरूम होने चाहिए, क्या हमें कार्य करने हैं या प्राथमिक कक्षाओं के लिए। तो ये एक आदर्श कक्षा की फोटो आपको दिखाई दी गई है, इसमें हम एक एक करके अब बात करेंगे। नेक्स्ट पवन, नेक्स्ट बोलते हैं, आगे लगा। ये देखिए ये विभिन्न प्रकार के जो है आपके 5 चीजें दिखाई गई हैं। प्रेरणा लक्ष्य, प्रेरणा तालिका, प्रेरणा सूची, हस्त पुस्तकें और समय सारणी। यहाँ जो हमारे ये जो लगे हुए हैं तालिका और सूची, इसमें थोड़ा सा हमें कक्षा में ध्यान रखना है। अगर कक्षा 2 बैठी है तो जो सूची है वो भी हमारी कक्षा 2 की होगी और तालिका भी हमारी कक्षा 2 की होगी। ऐसा ना हो कि सूची हमारी 3 की और तालिका 2 की लगी हो। अगर 2 कक्षाएं बैठ रही हैं तो एक साइड पर आप ब्लैक बोर्ड के कक्षा 2 की सूची, उसके नीचे तालिका, दूसरी तरफ कक्षा 3 की सूची और उसकी तालिका। ऐसा ना हो कि इस साइड का इस साइड लगा दें, इस साइड का इस साइड लगा दें। देखा कि यहाँ पे उन्होंने देखी क्या कौन सी दस्ता दी गई है, फिर तालिका हम इधर भरने जा रहे हैं, तो इधर से देख के हम इधर भरने जा रहे हैं। इनमें आपस में एक संबंध है। अभी क्या है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, थोड़ा सा अभी से समझ लीजिए। फिर हमारा क्या हुआ, प्रेरणा, तालिका, सूची और लक्ष्य समझ गए। अब हस्त पुस्तकें, तो हस्त पुस्तकें कितनी है? 3 है। कौन कौन सी है? आधारशिला, शिक्षण संग्रह। शिक्षण संग्रह, ये याद रखना, मॉड्यूल से बोलते हैं। अगर हस्त पुस्तकें पूछा जाए तो कहीं कंफ्यूज नहीं होगा। फिर आपका टाइम टेबल, टाइम टेबल आपको प्रिंटेड मिलेगा। जब तक नहीं आ रहा है सबके पास PDF के रूप में फिर से ले लेंगे एक बार, आप लोग नोट कर लीजिएगा, उनके अनुसार ही अच्छा शिक्षण करना। आगे नेक्स्ट PPT लगा दीजिए। इसके बाद देखिए ये देखिए प्रेरणा लक्ष्य आगे ये दिए गए, जिसके विषय में हम चर्चा कर चुके हैं कि कितने कितने प्रेरणा लक्ष्य हैं। 5 भाषा के, गणित के कक्षा 1 से 5 तक के लिए भाषा और गणित के लिए। दूसरा क्या है हमारा, आगे लगाइए प्रेरणा सूची, फिर लगा दीजिए प्रेरणा सूची, नेक्स्ट कर दीजिए। ये देखिए आपको प्रेरणा सूची जो दिखाई जा रही है, प्रेरणा सूची क्या है। 20 नंबर हमारा हो गया था, 24 नंबर किसका है? 24 नंबर बताओ। प्रेरणा सूची क्या है? विद्यालय पहुंच गई है? क्या है प्रेरणा सूची? प्रेरणा सूची में जो निर्धारित दिया गया है उसमें क्या चाहिए? दक्षता, क्या बोलेंगे? दक्षता है ये, जिसका हमें बच्चों को ज्ञान कराना है सत्र में अलग अलग प्रकार से। ठीक, बढ़िया। प्रेरणा सूची है बच्चों में विकसित की जाने वाली दक्षताओं की ये जो है अपेक्षित दक्षता है। दक्षता कैसे बोलेंगे? अपेक्षित दक्षता है, उनको आती है या नहीं आती अलग बात है, लेकिन ये माना गया है कि ये दक्षताएं हमें बच्चों को सिखानी है, इसलिए वो अपेक्षित दक्षता है, इनकी सूची है। अब तालिका क्या होगी? या अपेक्षित दक्षता होती है सूची में, तो तालिका को हम भरते हैं, उसमें हम बच्चे की वास्तविक दक्षता को भरते हैं कि बच्चे ने किस डेट को ये दक्षता प्राप्त कर ली। जैसे सूची है, सूची में दी है कि 3 नंबर की दक्षता है। अगर उसको हमने इधर से देखा M203 कक्षा 2 के लिए M मैथमेटिकल, तीसरी दक्षता है 2 अंकों की संख्या को 1 अंक और 2 अंकों की संख्याओं के साथ लंबवत रूप से जोड़ना और घटाना। तो स्टूडेंट छठवां, इसने प्राप्त कर लिया, इस डेट को टिक कर देंगे, उसकी डेट डाल देंगे, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा चीजें से ध्यान रखेंगे। अब ये जो हमारी दक्षताओं की बात हुई है, तो कक्षा 1, 2 और 3 के लिए कितनी कितनी दक्षताएं हैं? 14 और 4 और 5 के लिए 16 भाषा और 16 गणित। ऐसे ये हमारी इसमें आ जाती है। अब जो हमारी ये तालिका है, इससे हमें क्या फायदा? इससे हमें ये फायदा होगा कि हमारा बच्चा किस स्तर को प्राप्त कर रहा है, प्रति बच्चा। क्योंकि जब ये मॉनिटरिंग भी हमें करनी है तो हमको ये पता रहना चाहिए कि प्रति बच्चा
इस उपलब्धि को कब तक प्राप्त कर पा रहा है। और वैसे क्या हमें एक मोटा अंदाजा रहता है कि हमने इकाई अंकों का जोड़ बच्चों को सिखा दिया, अब उसमें कौन पीछे है कौन आगे, थोड़ा इस पर ध्यान नहीं जाता। जो बच्चे होशियार होते हैं वो और आगे बढ़ जाते हैं, और कहीं ना कहीं वो बच्चे जिनको ज्ञान नहीं हो पा रहा है या वो और बच्चों के साथ नहीं दौड़ लगा पा रहे हैं तो वो थोड़ा पीछे रह जाते हैं, या कहीं ना कहीं वो किसी और कार्य से, जैसे कि क्लास में आएंगे तो उनको सबसे पहले आपकी बाइक में से आपका लंच बॉक्स ले आए, ये कार्य में वो अपने को तत्पर दिखाएंगे। आप जरा सा कुछ करने होगा, शरीर चौक ले आए, पानी की बोतल भरना है, नहीं कुछ और काम, तो वो और तरीके से रिस्पॉन्स करेंगे। लेकिन जो सही रिस्पॉन्स है वो और बच्चों के साथ बराबर दौड़ना चाहिए, नहीं दौड़ पाता। तो जब हमारे पास तालिका में ये लिखा होगा तो हम देख सकते हैं कि ये स्टूडेंट नंबर 10 मोहित जो है, ये जो है अभी तक इसमें दक्षता नहीं हासिल कर पाई और बच्चे कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हम उस पर क्या करेंगे, ध्यान देंगे। तो एक क्वेश्चन मार्क खुद पे भी होगा, एक क्वेश्चन मार्क बच्चे के लिए भी है, तो हमें कार्य हाँ ये आपका 1 से लेकर 30 तक नहीं वो तो हाँ। ठीक है। फिर कोई 4 बच्चे उन्होंने चौथे हासिल कर लिए, बाकियों ने नहीं किए करिए, तो हम 4 और वालों को आगे बढ़ाएंगे कि पीछे वालों को नहीं, हम जो है हम तो अपने काम से चलेंगे। ये जो आपके हैं ये अभी आगे आप ये जानेंगे कि इनका भी टाइम एंड मंथ डिसाइड है कि आपको कब तक ये कार्य करना है। ऐसा नहीं है कि हमने ये हमें टास्क दे दिया था और विद इन 1 मंथ हमने कंप्लीट कर दिया, तो अच्छी बात है, चलाना है। लेकिन जो बच्चे नहीं चल पा रहे उनको पूरे महीने मेहनत करनी है। जैसे कि दक्षता एग्जाम्पल होनी सर अगर हमने जोड़ घटाव दिया, कोई जी। 2 संख्या वाला कर गए, कोई हाँ। 1 वाले नहीं कर पा रहे, तो हम हमने शुरुआत में बताया जो दक्षता है ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। हम लोग उसको ये दिमाग में ना रखें कि जो है कि ये हमने साल भर में ये ज्ञान कराना है, और भी विषय है ना वो भी पढ़ाने हैं बच्चों को आगे चलाना है। ये मिनिमम लेवल है आपका, उस मिनिमम लेवल को भी उन्होंने 14 प्रकार में बांट दिया, और वो भी अभी आप जब पढ़ेंगे आगे तो आपको मालूम पड़ेगा। सितंबर से स्टार्ट होगा आपका, तो उसमें हमको इस महीने में ये पढ़ाना, हर समय हर पीरियड हर घंटा हर मिनट आपको एक मैकेनिज्म में ऐसे कर दिया गया फिक्स। आप ये कहेंगे सिर्फ मेरा लंच टाइम मेरा ड्रिंकिंग टाइम तो है ही नहीं, है ना, इसको अभी आप समझेंगे अभी थोड़ी देर में। आगे लगा दीजिए ये। अब इसके बाद हम बात करेंगे प्रेरणा तालिका की, अभी हमने बात कर ही ली है, फिर आगे बढ़ाइए आगे। नेक्स्ट हमारा है समय सारणी। अब हम टाइम टेबल की बात करेंगे। टाइम टेबल क्या है, बढ़ाइए। टाइम टेबल जो है हमारा ये देखिए, इसमें दिया गया है जनपद का नाम, ब्लॉक का नाम, यूडाइस कोड, विद्यालय का नाम। यहाँ थोड़ा सा बता दें, आपका अपना यूडाइस कोड, अपना मानव संपदा आईडी, अपना पासवर्ड याद होना चाहिए। एक ऐप है, ऐप से चलाना मत सीखिए, सीधा क्रोम पर यानी कि इंटरनेट एक्सप्लोरर पर चलाइए, आप उसमें डिटेल देख सकें। आप CCL लेते हैं, आप CL लेते हैं, उसके बाद आपको ज्वाइनिंग कैसे करनी ये भी आप उसको जानेंगे, ऐप पे नहीं आती। कई चीज़ें ऐसी हैं, तो आप बिल्कुल दक्ष हो जाइए, आप अपने ID पासवर्ड का सही से प्रयोग कर सकें। आपको आपका यूडाइस कोड भी याद होना चाहिए, ये आपका आइडेंटिटी मार्क्स है। आपको अगर कहीं भी कुछ है, आप कहीं कोई भी ट्रबल में आप ये बता दीजिए मेरा यूडाइस कोड है, मेरा ID ये है, पासवर्ड या ID भी बता देंगे आप, तो आपकी कई चीज़ें जैसे पैन नंबर से होता है ना, पूरी डिटेल ले सकते हैं, आधार कार्ड से ले सकते हैं, वैसे ही ये भी है। आगे लगा दीजिए। ये हमारा जो आ रहा है ये हमारे कक्षा 1 का है। इसे आप देखें 8 से लेकर 2 बजे। अब हमारा 8 बजे प्रार्थना सभा है। यूजुअली हम लोग विद्यालय के बारे में क्या अवधारणा रखते हैं कि विद्यालय कैसा संस्थान है, प्राइवेट या सरकारी की बात नहीं करेंगे। तो हमारा जो होता है, हम खुद विद्यालय गए हैं, सभी गए हैं, इसीलिए आज यहाँ बैठे हैं। तो होता क्या है कि अगर 7:30 का विद्यालय है तो हमारी कोशिश ये होती थी कि हम 7:20 तक विद्यालय में पहुँच जाएँ, आगे वाली सीट में पहुँच जाएँ, या अपना आराम से बैग रख के थोड़ा रिलैक्स होके PT वाली फील्ड में या प्रेयर PT होगी वहाँ जाके हम अपना खड़े हो गए, है ना। बच्चों में भी एक उत्साह रहता है कि सर पहले हमको देखें। जब बच्चा हमारा 7:20 पे आ रहा है, अगर 7:30 का विद्यालय है तो 7:20 पे विद्यालय भी तो खुला होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो ये उद्देश्य लेंगे। ये कभी ना सोचिए कि कौन हमें फोर्स कर रहा है जल्दी जाने के लिए, कौन हमसे कह रहा है कि आप जल्दी मत जाओ। आप ये मान लीजिए आप एक संस्थान है, संस्थान चला रहे हैं, सभी अध्यापक संस्थान चलाते हैं, अपने अपने इंस्टीट्यूट, एक ऑफिस, एक बिल्डिंग, इसके आप लोग कर्मचारी होते हैं। तो वहाँ का क्या नियम है,
यही तो नियम होता है क्या? कहीं ऐसा होता है कि दिन भर लोग सोते हैं और रात में वही कार्य करते जो दिन में करने चाहिए? कहीं नहीं होता है। तो नहीं होता है। तो उसी प्रकार से ये चीज़ों में भी कोई स्थानीय समस्या, परेशानी या कोई कार्य अपनी जगह है जिसको आप या सभी लोग देखते हैं, लेकिन यूजुअली या सामान्यतः आपको यह कार्य नहीं करना। अभी आपका जब ये ऐप आ जाएगा, आपका टैबलेट आ जाएंगे, फिर आपको ये लगेगा ये चीज़ पनिशमेंट है। कई चीज़ें ये हादसे का विषय हो जाती हैं। तो अभी से आप ये कोशिश कीजिए कि अगर 8 बजे का विद्यालय है तो आप 5 मिनट तो पहले पहुँच ही जाइए, ताकि हमारा जो पीरियड है पहला 8 से 8:15 का प्रार्थना सभा, योग और छात्र उपस्थिति, देखिए छात्र उपस्थिति भी यहीं जोड़ी गई है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ों में सुधार करना पड़ेगा ना। जब हम लोग पहले पंचुअल होंगे तो बच्चों को भी हैबिट डालनी पड़ेगी। तो यही एक सामान्य स्कूल की भी यही एक परिभाषा होती है कि 10 मिनट पहले बच्चे भी पहुंचते हैं। जैसे सब जगह तो वैसे ही हमारे विद्यालयों में भी पहुँचे और समय से प्रार्थना, योग इत्यादि कार्य जो होते हैं वो होने चाहिए। इसके बाद हमारा 8:15 से सामान्य तौर से शिक्षण कार्य स्टार्ट हो जाएगा। 8:15 से 8:55 40 मिनट। एक पीरियड हमारा कितने मिनट का होगा? 40 मिनट का। ये याद रखिए, पीरियड का मतलब कालांश भी है, घंटा भी है, एक कक्षा का समय, अलग अलग शब्द है, ठीक है। वो हमारा कालांश 40 मिनट का होगा। तब यहाँ आप देखेंगे 40 मिनट के 3 स्लैब है, यानी कि 8:15 से लेकर 10:15। तब आप कहेंगे कि 8:15 से 10:15 एक पीरियड। ये एक पीरियड नहीं है, विषय एक है लेकिन पीरियड कितने हैं? 3 है। अब में करना क्या होगा? पहला पीरियड, अभी हमने आगे से पहले एक स्टोरी, एक छोटी सी कहानी पे बात हुई, बस वैसे ही। पहला पीरियड आपका प्रिंट रिच मटेरियल, जो आपको ये 102 प्रकार के मिल रहे हैं, नोट कराएंगे अभी आगे चलते, ठीक है। और हो सकता है उस टाइम पे अगर किसी और का सेशन हो, वो डिटेल में ना नोट हो, तो आज या कल अगले दिन आए तब नोट कर लेना। इन सब पे बात होगी। कहानी कविता कराइए, कोई गतिविधि, कोई खेल गतिविधि, इस प्रकार से बच्चों को माहौल में डालना है। अब इसके 2 फायदे हैं। पहला तो एक निरस्ता नहीं रहती है, सुबह सुबह थोड़ा माइंड भी फ्रेश रहता है, हमारा भी और बच्चों का भी। दूसरा, बच्चे आकर्षित होंगे विद इन टाइम आने के लिए, क्योंकि पहला पीरियड ही हमारा बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। दूसरा, इसी में जो पीरियड हमारा चलेगा वो हमारी कदर का चलेगा। और तीसरा पीरियड हमारा चलेगा वो कार्य पुस्तिका का। एक है ना, 3 में डिवाइड हो गया, मतलब हमें उसमें हर 40 मिनट के लिए 3 स्लैब में हमारे। जब आप शिक्षक डायरी भरेंगे, संक्षिप्त साप्ताहिक विवरण भरेंगे, तो जो संक्षिप्त साप्ताहिक विवरण होता है उसमें आपका सोमवार से लेकर शनिवार, पहले से लेकर 8वां पीरियड सब दिया गया है। भाई अगर आप इसको भरेंगे तो क्या तीनों पीरियड में केवल ही लिख देंगे हिंदी पढ़ाई, पहले में गतिविधि, दूसरे में कलरव पाठ, ये तीसरे में कार्य पुस्तिका पेज नंबर। यही तो हुआ ना। तभी तो आप भरेंगे अपनी शिक्षक डायरी भी और संक्षिप्त साप्ताहिक विवरण। प्रधानाध्यापक भी अटेस्ट करेंगे। जब आपका ही कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो ये नहीं चलेगा कि हमें फोटो भेज देना हम ही भरने। वो इसलिए नहीं चलेगा कि अप्रैल 27 को अगर आपने अपने बच्चे की कॉपी में जो कार्य लिखाया है वही कार्य आपके डायरी में साप्ताहिक विवरण में भी नोट होगा, तभी तो मैच करेगा। सीट मिलाई जाएगी, मैचिंग नहीं हो रही तो फाल्ट कौन है? आप साफ करें कि यहाँ बैल मुझे मार, मतलब हम पे कार्रवाई कर दो, हम नहीं सुधरेंगे। एक तो मैसेज आएगा उससे, तो भले ही आप उसको कर रहे हैं लेकिन आपने उसका सही लिपिबद्धीकरण नहीं किया है। तो टाइम टेबल का ध्यान रखना है। फिर आपका मध्याह्न भोजन है, इसके बाद 10:45 से 12:45 तक गणित है। कहीं किसी दिन रोटी सब्जी होती है या कोई अन्य कार्य होता है, समय की जो है से ये चीज़ें तैयार नहीं हो रही तो आप पूरा पीरियड थोड़ा इधर उड़ा लीजिए, उसके बाद पूरा जितना टाइम उतना टाइम का लंच कर लीजिए। लेकिन इस तरह का नहीं कर दीजिएगा कि जो है एक डिफरेंस आए। अगर वो आपका रहेगा क्रिएट, MDM की भी समयबद्धता नहीं रहेगी तो फिर आपको टाइम टेबल चलाने में भी समस्या आएगी। जो आपके यहाँ MDM बनवाए, जो प्रभारी अध्यापक हों, कई जगह इसके लिए बांट लेते हैं, प्रधानाध्यापक है, वो इस चीज़ें को रसोइयों को भी समझाइए। ये नहीं होता है कि आपने MDM खिला दिया, आपका काम खत्म, उसके बाद आपको बर्तन भी वॉश करने हैं, सही जगह रखने हैं, बच्चों को नहीं कार्य करना होता है। वो फिर स्थानीय परिवेश आपका जैसा है, लेकिन जो नियम है वो पूरे नियम आपको बता देने चाहिए। इस समय क्या जो मास्क और हेड मास्क का प्रयोग करेंगे, ये स्टोन वाले या जो ज्वेलरी है ये रसोइया नहीं पहनेंगे, ठीक है। सैनिटाइजर, साबुन वगैरह होना चाहिए।
मतलब स्वच्छता का पूरा ध्यान होना चाहिए। वेल डिस्टेंस से बच्चों को बैठाना है, किस दिन कौन से बच्चे आने हैं उनका ध्यान रखना। वैसा भी नहीं, थोड़ा सा ध्यान रखिए। इसमें कोरोना टाइम वाली है, कक्षा 1 का बच्चे आए, कक्षा 1 के 30 बच्चे, तो अब एक में उठा लीजिए और 2 कक्ष खाली हैं या एक और कक्ष खाली, तो 15-15 शिफ्ट कर लीजिए। जैसा बताया गया कि हाँ बच्चे बुलाने, तो उस हिसाब से उसको रखिए। इधर फिर इसके बाद देखेंगे आप 12:45 से 1:20 सह पाठ्यक्रम छात्र कौशल विकास, खेल, चित्रकला, नाटक, संगीत। इसे आप कतई ना समझिए कि यह टीचर के रिलैक्सेशन का पीरियड है और बच्चों को एंजॉय करने दीजिए। यहाँ हमें बच्चों के साथ ही खेलना है, उनकी नाटक में रुचि हो, संगीत हो, गीत हो, है ना। इसको बोलते हैं, अगर यही प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो उसको बोलते हैं को करिकुलर एक्टिविटी। जब आप छोटे से बच्चे का कहीं एडमिशन कराते हैं तो हम लोग उस विद्यालय में क्या देखते हैं जाके कि वहाँ को करिकुलर एक्टिविटीज कितनी होती हैं। तो देखेंगे कि हाथों को रंग के प्रथम कराना हो, या कोई मिट्टी के खिलौने बनवाना हो, चित्रकारी करवाना हो, या कुछ और चीज़ें वो करवा देते हैं। देखिए कितना अच्छा, उसके लिए हम पे भी करते हैं 3-4 हज़ार रुपये, है ना। तो ये उसी के लिए पीरियड है। लास्ट हमारा अंग्रेजी, किसी दिन मंगलवार को पुस्तकालय, फिर अंग्रेजी पुस्तकालय। जो रीडिंग कॉर्नर की बात हुई है तो वो वाली बात हुई। जो रीडिंग कॉर्नर के लिए कभी कहा गया था, हम मान के चलते हैं कि सभी ने तैयार कर लिया होगा। और रीडिंग कॉर्नर की टेबल आप ले आइए, ब्लैक बोर्ड के साइड से रखिए, जिस पर होंगी आपकी हस्त पुस्तकाएँ, सहज मिली है ना, शिक्षण संदर्शिकाएँ मिली होंगी, तो वो सब आपकी उस टेबल पर होनी चाहिए। और बच्चों से संबंधित, कक्षा के बच्चों से संबंधित कुछ अच्छी किताबें और आई हैं, काफ़ी आई हैं, एक विद्यालय के लिए काफ़ी किताबें आई हैं, वो मिलेंगी, तो उनको आप उस पर रखिए जो बच्चे पढ़ें। अगला लगाइए, ये कक्षा 1 के लिए था। इसी प्रकार से हमारा ठीक ये जो हमने बताया वही सब डिटेल में लिखा कि बुनियादी शिक्षा के, गणित के विकास के लिए छात्र कौशल विकास और रीडिंग कॉर्नर हो गया हमारा पुस्तकालय। नेक्स्ट लगाइए, ये हमारी कक्षा 2 के लिए। जैसे हमारी कक्षा 1 की टाइम टेबल थी, उसी प्रकार से हमारी कक्षा 2 की टाइम टेबल भी रन करेगी, क्योंकि इसमें जितने विषय हैं वो सभी दिए गए हैं। अगला पीपीटी लगाइए, कक्षा 3। यहाँ देखिए थोड़ा सा बढ़ जाएगा। यहाँ हिंदी का जो पहला पीरियड है, अब ये 2 कालांश को मिलाकर एक पीरियड हो गया। और गणित के लिए एक मध्याह्न से पहले और एक हमारा मध्याह्न से बाद। इसके बाद अंग्रेजी, संस्कृत और एक पूरा पीरियड हमारा 12:05 से 12:45 का पुस्तकालय का है, यानी कि बच्चे के भाषा विकास का है, उसके पढ़ने के लिए डेवलपमेंट का है। फिर वही हमारा को करिकुलर एक्टिविटी, EVS भी हमारा एक सब्जेक्ट के रूप में है। और फिर हमारा लास्ट में अंग्रेजी आता है। इसको हमें फॉलो करना है, जैसे जिसका पीरियड लगाया जाए वो उसको इस प्रकार से उस प्रकार करें। ठीक, आगे लगा दीजिए कक्षा 3। कक्षा 3 के बाद ये हमारा कक्षा 4, वही विषय है, उसी प्रकार से ये भी है। कक्षा 5 का लगा दीजिए, ये है हमारा कक्षा 5। नेक्स्ट लगाइए, नेक्स्ट क्या है। अब ये हमारा जो चला था वो गर्मियों का था, बस टाइम चेंज हो गया और शेड्यूल हमारा किसका आ गया, सर्दियों का हो गया हमारा। बढ़ाते जाइए कक्षा 5। ठीक, नेक्स्ट हमारा जो है हस्त पुस्तकाएं। तो अभी हमने पूछा था, सभी क्लियर होंगे हस्त पुस्तकों के संबंध में। सब मान के चलते हैं कि सभी पढ़ रहे हैं। और हस्त पुस्तक जो हमारा देखा ना, यहाँ ये राइट टेबल यहाँ नंबर 5 लिखा है, ये हमारा रीडिंग कॉर्नर के रूप में डेवलप कर सकते हैं, जहाँ ये चीजें रहेंगी। आगे बढ़ाइए, ये 3 हस्त पुस्तकें देख लीजिए, आधारशिला, ध्यानाकर्षण और शिक्षण संग्रह। नेक्स्ट, अब ये देखिए दिया गया है कि एक गतिविधि है, इसमें कुछ प्रश्न है आपसे पूछे जाएंगे और आप उसके आंसर देंगे। लगाइए, देखते हैं पहला प्रश्न क्या आ रहा है इसमें। इसमें पहला प्रश्न जो है हमारा चित्र उसका ऊपर है, उसी से संबंधित हमारा प्रश्न है। तो प्रश्न हमारा ये है कि कक्षा 1 में भाषा के लिए दी गई दक्षता बताइए। तो बताइए भाई क्या है हमारा कक्षा 1 में भाषा के लिए दी गई दक्षता। बताइए क्या है कक्षा 1 के लिए दक्षता। आज टीम आ रही सीमेंट